जलालपुर पीरवाला में चनाब और सतलुज का पानी उतर गया, लेकिन शहर की मशरकी और मगरबी सिंध सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहादुरपुर के मकीन 15 रोज से सैलाबी पानी की कैद में। निजाम जिंदगी मफलूज, 800 दुकानें, 2000 घर और इंसानी जिंदगियां, सब कुछ दाव पर लग गया। खुराक, पानी, जानवरों के चारे और जरूरियात जिंदगी के सामान की किल्लत पैदा हो गई। मोटरवे भी मुसलसल 14 रोज से बंद है। मुतासरीन की रोही के जरिए दुहाई, वज़ीर आला से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। हमारे यहाँ पानी आया हुआ तकरीबन 15 दिन हो गए। 15 दिन के अंदर से ये देखें स्टार्ट से इसने हमारी टोटल लाइफ को डैमेज कर दिया है। इस पानी ने हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया है। कोई एक घर भी रहने के काबिल नहीं रहा। मैंदा कह लिया या ना ही कोई चैनल है, गहरे जमीन जरा नहीं था, लेड़े तेड़े पानी जरा नहीं, 11 to 12 फुट पानी है। पर मेरा घर देहात है, साढ़े किने तकरीबन ही तैयार 120 जनावर। मोटरवे पर शगाफ न डालने के फैसले पर सैकड़ों सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। क़यादत साबिक उम्मीदवार सूबा असम्बली मलिक अकरम कहनू ने की। मुतासरीन का कहना था बहादुरपुर, चंदवाला, मौसा कहनू, अबू सईद और दीगर इलाके बर्बाद हो गए। हमारी जमीन आइंदा फसलों की काश्त नहीं कर सकती। मलिक अकरम कहते हैं शगाफ लगाकर मशरकी साइड पर मौजूद पानी को रास्ता दिया जाए। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पानी के फौरी अखराज का फौरी बंदोबस्त करें, चाहे वो कट लगे या जो उनके इंजीनियर्स मुनासिब फैसला करें, जो मुनासिब तरीका हो। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन की वापसी। पानी से घर गिर गए, फसलें बह गई। मुतासरीन नई जिंदगी शुरू करने की जिद्दोजहद में मसरूफ। खाने पीने की ने कुछ पास नहीं। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। अलीपुर में सैलाबी पानी उतरने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी। मकानात जमीन बोझ देकर अफसुर्दा। सैलाबी रिलीज, सब कुछ बहा ले गए। घरों में कुछ ना बचा। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हुकूमत घरों की तामीर के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे, मुतासरीन का मुतालबा। तरंडा का इलाका हयात माछी भी सैलाब से मुतासिर। 70% घर मट्टी के ढेर में तब्दील। बस्ती अब्दुल अजीज, बस्ती मुराद खान और दीगर सफाई हस्ती से मिट गई। सैलाब मुतासरीन की हुकूमत से नुकसानात के असाले की अपील। मुबारकपुर की बस्ती मोहम्मद हिंद सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। 20 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। 30 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। खैमों समेत बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं। सैलाब से मुतासरा खातून के लिए रहने का कोई ठिकाना भी न रहा। मुबारकपुर बस्ती सुभान दरखान में बेवा खातून का वाहिद कमरा सैलाब की नजर। बेवा बच्चों के हमरा खुले आसमान तले, ना छत ना रोजगार। हुकूमत से इमदाद की अपील। कोई मेरा नहीं, मेरी बारात ढाई की है, मेरा कोई कहानी। मेरे सवाल ये सामने थी मेरे तो जरा मैं जही भी नहीं बढ़वा सकती। बेटा भोला मैं इलाज नहीं कर सकती। बेवे लेखे बदियां थे। सैलाब के बाद क्या करें? पहली फसल सैलाब में बह गई। अगली फसल का रेट अखराजात पूरे नहीं कर सकेगा। गंदम काश्त करके भी नुकसान होगा। बहावलपुर के किसानों को नई आजमाइश का सामना। फलों की बादशाह की सल्तनत भी उजड़ गई। मुल्तान में सैलाब से 42,500 एकड़ पर आम के बागात मुतासिर। पानी जमा होने से दरख्त पीले पड़ने लगे। फौरी पानी निकालने, खुश्क शाखें काटने का मशवरा। सैलाब आया मगर हम इस मरहले से निकल चुके हैं। सैलाब ज़दगान के लिए खैमे लगाए। 20,000 मवेशियों की वैक्सीनेशन की। सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर इमदादी कार्रवाइयां की। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, खुर्रम परवेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद अली कासिम गिलानी के मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हालिया सैलाब 1988 से बड़ा और तबाहकुन था। सैलाब ने मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के लाखों अफराद को मुतासिर किया। हुकूमत ने मुतासरीन को जो पंखे और चारपाइयां दी वो भी वापस ले ली। हमने हमेशा जंगी सूरत हाल में तनकीद से गुरेज किया।
बिलावल भुट्टो ने पंजाब हुकूमत के साथ एक टीम के तौर पर काम किया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक पाकिस्तान में डेप्यूटी कंट्री हेड UNOHA की कबीरवाला आमद। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में सैलाबी इलाकों के मसाइल बारे मीटिंग की। सैलाब मुतासरीन की सेहत, साफ पानी फराहमी, सैनिटेशन, लाइफ स्टॉक शोबों में मदद की दिलचस्पी। सर्दी से कबल सैलाब से मुतासरा घरों की दोबारा तामीर। बहावलपुर में रेत की किल्लत, रेट्स भी बढ़ा दिए गए। सैलाब से कबल 7,000 में मिलने वाली ट्रॉली 12,000 रुपए की हो गई। रेत से भरा डंपर 18,000 रुपए में मिल रहा है। जनूबी पंजाब में सैलाब खत्म। मैपको रीजन में 42% इलाकों की बिजली बहाल। 12 अजला में 1,13,901 सारिफीन को बिजली की फराहमी। मुल्तान, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। कोट चुट्टा में ग्रीन बस सर्विस का आगाज। शहरियों तलबा की कसीर तादाद सहूलत से मुस्तफीद। मुनासिब किराए में एयर कंडीशन, चार्जिंग और वाईफाई की सहूलत मुयस्सर। मिसाली सहूलत की फराहमी पर शहरी हुकूमत पंजाब के मशहूर। ये डेरा गाजी खान कोट छुटा चोटी की गाड़ी है जिसका एक रुख का किराया 150 है। ये तमाम लोग मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये 20 रुपए में सफर कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जी बहुत अच्छी सर्विस है। इसके स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा है, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा फायदा है, बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा फायदा है और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। सरगोदा और डीजी खान के बाद बहावलपुर की बारी। इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी। जल्द माहौल दोस्त ग्रीन बसों का इफ्तिताह होगा। जदीद सफरी सहूलियात के लिए बसें कल बहावलपुर पहुंच जाएंगी। नवाबों के शहर के लिए 36 बसें मंजूर। वजीर आला अक्टूबर के पहले हफ्ते इफ्तिताह करेंगी। बहावलपुर जर्नल बस स्टैंड पर इलेक्ट्रिक डिपो की तामीर के लिए दर्जनों दुकानें मिस्मार। बस स्टैंड की 40 किनाल अरासी पर इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाया जाएगा। फौरी तौर पर नया बस शेड और इलेक्ट्रिक चार्जर लगाए जाएंगे। डिपो की तामीर के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के मुतलका कॉन्ट्रैक्टर बहावलपुर पहुंच गए। रेलवे इंतजामिया का तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। खानपुर में रेलवे अराजी पर तामीर, 20 दुकानें मस्मार। लीज डिफॉल्टर से 32 लाख रुपए की रिकवरी। करोड़ों रुपए की रेलवे अराजी काबजीन से बागजार। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.16% कमी। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 3.95% हो गई। हालिया हफ्ते 23 अशिया की कीमतें बरकरार रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 17 अशिया महंगी और 17 और 11 सस्ती हुई। अदालत से इंसाफ का बोलबाला। 3 मुलजिमों को सजाए मौत और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। विहाड़ी के नवाही थाना ठेंगी में मुकदमा दर्ज था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक महमूद ने फैसला सुनाया। 2000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। रवा साल करप्शन में मुलविस 100 से ज्यादा मुलजिम गिरफ्तार किए। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान बिशारत नबी का कहना था 400 से ज्यादा दरख्वास्तों पर इंक्वायरियां जारी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। महकमा सेहत से मुतालिक अहम फैसले। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए पॉलिसी मंसूर। ओवरसीज पाकिस्तानीज के बच्चों के लिए $20,000 फीस मुकर्रर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मुल्तान में 66वीं सालाना जनरल मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग की सदारत सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां बख्तावर तनवीर शेख ने की। कहते हैं FBR से सालाना इनकम टैक्स कोषवारे जमा कराने की तारीख में मजीद 90 रोज की तौसीक का मुतालबा करते हैं। मुल्तान में रॉयल ऑर्चर्ड के सिरे तमाम शानदार ऑटो शो का इनेकाद। ऑटो शो में कैपिटल स्मार्ट मोटर्स ने जेली कंपनियों की गाड़ियां मुतारिफ कराई। जेली कंपनी की मुनफरिद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तकरीब रुनुमाई। मुनफरिद महंगी जर्मन गाड़ियां भी शौक का हिस्सा। गाड़ियों के शायकीन की बड़ी तादाद ऑटो शो में शरीक।
भारतीय कप्तान को सियासी बयान देना महंगा पड़ गया। आईसीसी ने सूर्या कुमार यादव को कसूरवार ठहरा दिया। सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। भारतीय कप्तान को सियासी गुफ्तगू करने पर कसूरवार करार दिया गया। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान का खुशी मनाने के अंदाज का दिफा। आईसीसी का हारिस रऊफ को 30% मैच फीस का जुर्माना, साहिबजादा फरहान को आइंदा के लिए वार्निंग। और निराले अंदाज, खूबसूरत आवाज गुलकारा नाहीद अख्तर की आज 69वीं सालगिरह। मदाहों की गुलकारा को मुबारकबाद के पैगामात। गजल गायकी और लोक मौसीकी में खूब नाम कमाया। गुलकारा की सुरीली आवाज सामीन पर सहर तारी कर देती है।